आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्तमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 17वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है महाराजा पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। तो कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार महाराजा पृथु पृथ्वी पर इस प्रकार से कुपित हुए क्योंकि पृथ्वी जो है उनकी प्रजा के लिए उचित अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। तो पृथु महाराज जो है उनके पीछे तीर कमान लेके भागे। हालांकि स्वयं भगवान का अवतार है, ये भगवान की बहुत अद्भुत लीला है। स्वयं भगवान का अवतार होते हुए पृथ्वी जो गौ के रूप में तो उसके पीछे तीर कमान लेके भागे, क्योंकि राजा के कर्तव्य था प्रजा का। प्रजा राजा के लिए प्रमुख थी और जो है वो प्रजा के लिए उचित अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि फिर पृथ्वी ने अंत में भगवान के शरणागत गई और बोलती है, भगवान आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया था। ये जल राशि का उद्धार मतलब जो भगवान वराह थे वो उसको पृथ्वी को अपने दाढ़ों पे रख के ऊपर उठाए थे। इससे आपका नाम धराधर हुआ, अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला हुआ। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए क्यों उत्सुक हैं? मैं तो जल की नाव के सदस्य हूं जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती हूँ। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, परंतु मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूं कि आप मुझे मारने पर क्यों तुले हुए हैं। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ से परे हैं तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। इस प्रकार से कल ये हमने अध्याय समाप्त किया था और 18वां अध्याय शुरू किया था, जिसमें था पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। दोहन का जैसे, क्योंकि पृथ्वी महाराज गाय के रूप में आई थी पृथ्वी देवी, तो अभी जो है पृथु महाराज उसका दोहन कर रहे हैं। दोहन कैसे करेंगे? जैसे सबको पृथ्वी का दोहन करने पे जो उचित, किसी को खनिज सामग्री मिनरल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो हो सके ये प्रजा के पालन के लिए। तो हमने कल श्रवण किया था कि मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं कि जब पृथ्वी ने पूरी स्तुति कर ली तो भी राजा पृथु शांत नहीं हुए, उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण किया और राजा को आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार कहना आरंभ किया। पृथ्वी ने एक बार फिर से स्तुति की राजा पृथु की, हे भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और मैं कुछ निवेदन करियों से धैर्य पूर्वक सुने। कृपया इस ओर ध्यान दे। मैं भले ही दीन हूं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है। जिस प्रकार से भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है, मानव समाज को इस जीवन में नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषि तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के लिए अनुकूल विभिन्न विधियों की स्तुति की, जन कल्याण के लिए। ये कल हमने यहाँ तक सुना था। आज हम इसी चौथे स्कंद के 18वें अध्याय के चौथे श्लोक से श्रवण करेंगे। तानतिष्ठीय सम्यक् उपायान पूर्वदर्शितान अवरह श्रद्धया उपेयान विन्दते अंजसा। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है और वह व्यवहारिक कार्यों में उन आदेशों का उपयोग कर सकता है, ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है और व्यवहारिक कार्यों में भी उसका उपयोग कर सकता है, ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। तात्पर्य, वैदिक नियम हमें प्रेरित करते हैं कि हमें महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। महाजनों येन गतः स पंथा, महाजनों के पथों का अनुसरण करें, क्योंकि इजी पाथ है, कोई ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुका है। इस प्रकार हम अपने इस जीवन तथा अगले जीवन में महापुरुषों के इन पद चिन्हों से जीवन में लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को भी सुधार सकते हैं। प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए
हम जीवन के उद्देश्य को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इस श्लोक का अवरह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण, इसका अर्थ है अनुभवहीन। प्रत्येक बद्ध जीव अनुभवहीन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अबोध जात अर्थात जन्मतः मूर्ख होता है। अबोध जात, जन्म से मूर्ख रहता है। आजकल सभी प्रजातांत्रिक संस्कारों में सभी प्रकार के मूर्ख तथा धूर्त लोग निर्णय कर रहे हैं, लेकिन वे क्या कर सकते हैं? उनके विधान का क्या परिणाम निकलता है? वे आज एक नियम बनाते हैं, कल उस सबको निरस्त करके दूसरे नियम बनाते हैं। एक राजनीतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करता है, तो दूसरे क्षण दूसरे दल की सरकार बनाकर सभी नियमों और विधानों का अंत कर देता है। ये चर्वित चर्वण, पुनश्चर्वित चर्वणाम, ये तो किसी ने ऑलरेडी चबाया हुआ है। किसी ने आदि उस विधि का उपयोग करके, जो सांसारिक विधि उसका उपयोग किया, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी वही कर रहा है। जो ऑलरेडी चबाया हो उसमें से क्या रस मिलेगा अभी? पुनश्चर्वित चर्वणाम, ये प्रभुपाद कई बार ये शब्द यूज करते हैं। जो ऑलरेडी सारा भौतिक जगत कर रहा है और उसमें फेल हो गया है, उसको बाकी लोग भी उसी को कॉपी कर रहे हैं। इसको बोल रहे हैं पुनश्चर। ये चर्वित चर्वण विधि, चबाए हुए को, जैसे गन्ने का रस है, उसको एक बार जूस निकाल लिया, 2 बार निकाल लिया, 3 बार निकाल लिया, फिर उसमें से और जूस कहां से निकलेगा? तानादित्य यद विद्वान अर्थान आरभते स्वयं। ताना अनाद्यत्य यह अविद्वान अर्थान आरभते स्वयं, तस्य व्यभिचरन्ति अर्थ आरब्धा च पुनः पुनः। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपना निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है, केवल स्पेक्युलेशन के द्वारा, मन में सोच सोच के, ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपना निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों का मान्यता प्रदान नहीं करता। साधुओं द्वारा दोषहीन स्थापित दोषहीन आदेशों का मान्यता नहीं। साधुओं के आदेश में कोई दोष नहीं है। जो हमारे गुरु वर्ग साधु लोग या आचार्य लोग आदेश देते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। बाकी सारी संसारिक विधि में कुछ ना कुछ दोष है, उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है, केवल मात्र स्पेक्युलेशन करके, और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता प्रदान नहीं करता है, वो अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। उसको बार बार असफलता मिलेगी, क्योंकि साधुओं के द्वारा स्थापित आदेश दोषहीन है। उसमें कोई साधुओं के आदेश, वेदों के आदेश में कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकता। तो तात्पर्य, आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्देश आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल जो है प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा निर्दोष आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। तो संसार एक अपना एक नया नियम बनाएगा। जो आचार्य हैं, जो स्थापित कर चुके हैं, जिस रास्ते पे चल चुके हैं सरलता से, उसको फॉलो नहीं करके एक नया चीज करेंगे। तो आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। वो त्रुटि करेगा, वो मोहग्रस्त इल्यूजन होगा, वो दूसरों को धोखा देगा, और उसकी इंद्रियां पूर्ण होगी। ये 4 जो हैं, हर मनुष्य में 4 कम या ज्यादा मात्रा में, किसी में कम मात्रा में, किसी में ज्यादा मात्रा में, किसी ने उसको एलिमिनेट कर लिया, कम कर लिया, किसी ने उसको बढ़ा लिया। अतः हमें मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होता है। कृष्ण भावना मत आंदोलन सीधे भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जिन्हें आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं। कृष्ण भावना में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम उन लोगों से आदेश पालन करते हैं जो स्वयं भी दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। कृष्ण भावना मत आंदोलन सीधे भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जिन्हें आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष न हो, किंतु मुक्त पुरुष भगवान का अनुसरण करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म जो है, कर्म भौतिक क्लेशों से मुक्त होंगे। तो जो हमारे कर्म है, ये हमारे कर्म फल, ये हमें कष्ट देते हैं।
अतः भगवान चैतन्य कहते हैं मेरे आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है, मेरी आज्ञा है। भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। भगवान के आदेशों को एज इट इज पालन करें। भौतिकतावादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश रुचि ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते। वे भौतिकतावादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते। वे तो कल्पना विचारों में रुचि रखते हैं और उन लोगों से आदेश ग्रहण करने का जो स्वयं ही मूर्ख है, जो स्वयं बद्ध जीवन में फंसे हुए। जैसे एक व्यक्ति के अगर हाथ बंधे हो दोनों, और दूसरा व्यक्ति के भी हाथ बंधे हो, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के पास आए कि मेरे हाथ खोल दो, वो कहां से खोलेगा? उसका तो खुद ही के हाथ बंधे हुए। तो हमें जो आदेश मिले मुक्त पुरुषों से मिले जो फ्री है, तो एक फ्री व्यक्ति तो एक बंधे हुए व्यक्ति को छुड़ा सकता है। तो इसलिए बोला गया है कि गुरु के आदेशों में श्रद्धा रखकर उन आदेशों का पालन करते हुए मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। भौतिकतावादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते। वे तो अपने कल्पित विचारों की कल्पना करके रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयासों में बार बार असफल होना पड़ता है। चूंकि अब सारा संसार बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर, इसलिए मानवता पूर्ण तरफ से मोहग्रस्त हो गया। वो एक मानव दूसरे मानव का अपूर्ण आदेश अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है इनकम्प्लीट आदेश, तो एक फंसा हुआ दूसरे को भी फंसा रहा, दूसरा फंसा हुआ तीसरे को फंसा रहा, तीसरा फंसा हुआ चौथे को फंसा रहा। कोई भी मुक्त करने वाली बात नहीं कर रहा है। आगे है पुरा सृष्टा ही औषधयो ब्रह्मणा या विषाम पते भुज्यमाना मया दृष्टा अशब्दे धृतवते। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने जिन बीजों मूलों जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। तो पृथ्वी माता भगवान से कंप्लेन कर रही है कि अब उन अभक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं जो जो अन्नों के बीजों मूलों जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। तात्पर्य, ब्रह्मा ने इस भौतिक जगत की सृष्टि जीवात्माओं के उपयोग के लिए तो की थी, किंतु सृष्टि इस व्यवस्था के अनुसार हुई थी कि वे समस्त जीवात्माएं जो उसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए आएंगे, उन्हें ब्रह्मा जी वेदों की शिक्षा देंगे, जिससे वे भगवान इस संसार को वे भगवान के इस संसार को छोड़कर उनके धाम को वापस जा सके। पृथ्वी पर उगने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे फल फूल वृक्ष अन्न पशु इत्यादि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने के निमित्त। किंतु गौरव पृथ्वी निवेदन कर रही है कि ये समस्त सुविधाएं ऐसे अभक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही जिनके पास आत्मज्ञान की कोई योजना नहीं। जब पृथ्वी में अन्न फल तथा फूल उत्पन्न करने के लिए अपार क्षमता है, किंतु जब अभक्तों द्वारा जिनका कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं इसका उपभोग होने लगता है, तो पृथ्वी स्वयं इनका उत्पादन बंद कर।
हर वस्तु भगवान की अतः उनको प्रसन्न करने के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है। वस्तु का उपभोग जीवात्मा की इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए। इस भौतिक प्रकृति के आदेश के अनुसार यही प्रकृति की पूरी व्यवस्था। इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण है, असद्भी तथा अधृतवत है। असद्भी का तात्पर्य अभक्त। भागवत गीता में अभक्तों को दुष्कृतीन, दुष्ट, मूढ़ा, गधे, अमदूर, नराधमा, मनुष्य में सबसे पति तथा माया पति ज्ञाना, वे जिन्होंने माया शक्ति के कारण ज्ञान खो दिया, कहा गया। इस वे सभी असित अर्थात अभक्त लोग हैं। अभक्तों को ग्रह व्रत भी कहा गया, जबकि भक्त धृत व्रत कहलाते हैं। समस्त वैदिक व्यवस्था ये है कि दिग्भ्रमित बद्ध जीवों को जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने आए हैं, व्रत व्रत बनने की शिक्षा दी जाए। इसका अर्थ है कि उन्हें उसका व्रत लेना चाहिए कि परमेश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करने करके ही अपनी इंद्रियों की तुष्टि करेंगे या भौतिक जीवन का सुख भोगेंगे। परमेश्वर श्री कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप कृष्णार्थ है अखिल चेष्टा कहलाते हैं, जिससे सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु इस सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। भगवत गीता में इसे यज्ञार्थात कर्म कहा गया। यज्ञ शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु। हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान को, किंतु आधुनिक युग में लोगों ने विष्णु को एकदम भुला दिया और वे इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, क्योंकि वो वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयोग न कर सकेंगे जो परमेश्वर की तरफ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समस्त वैदिक व्यवस्था ये कि दिग्भ्रमित बद्ध जीवों को जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने आए हैं, धृतव्रत बनने की शिक्षा दी। इसका अर्थ है कि उसको व्रत लेना चाहिए कि परमेश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करके ही अपनी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे या भौतिक जीवन का सुख भोगेंगे। परमेश्वर श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप कृष्णार्थे अखिल चेष्टा कहलाते हैं। इससे सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। भगवत गीता में से यज्ञ अर्थात कर्म कहा गया। यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान विष्णु। हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए, किंतु आधुनिक युग में लोगों ने कृष्ण विष्णु को एकदम भुला दिया और वे इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, जो परमेश्वर के द्वारा उपभोग, क्योंकि वे उन वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयोग न कर सकेंगे जो परमेश्वर के द्वारा उपभोग है। यदि वे ऐसा करते रहे तो अंततः निर्धनता आ जाएगी, अन्य फल या फूल नहीं उत्पन्न होंगे। भागवत के 12वें स्कंद बताया गया कलयुग के अंत में लोग इतने दूषित हो जाएंगे कि अन्न, गेहूं, गन्ना या दूध कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। अपालितानादित्य अपालितानादित्य च भवद्दि लोकपालके चोरी भूते अथ लोके अहम यज्ञार्थ अग्रसम औषधि। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा की जा रही है जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे हैं, जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छुपा दिया और जो यज्ञ संपन्न करने के लिए। तात्पर्य जो कुछ पृथु महाराज तथा उनके पिता राजा वेन के काल में घटित हुआ था वो आज भी हो रहा है। बड़े पैमाने पर औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन है तो बृहद आयोजन तो सामने आते हैं, किंतु ये सारे उत्पादन इंद्रिय तुष्टि के लिए निमित्त है। अतः उत्पादन क्षमता होते हुए भी अभाव छाया रहता है, क्योंकि संसार चोरों से भरा पड़ा। चोरी भूते शब्द इस बात का सूचक है कि जनता चोर वृत्ति पर उतर आई। वैदिक ज्ञान के अनुसार मनुष्य तभी चोर बनते जब वे अपने इंद्रिय तृप्ति हेतु आर्थिक विकास की योजनाएं बनाते हैं। भगवत गीता में क्या कहा, यदि कोई यज्ञ किए बिना अर्थात भगवान को अर्पित किए बिना अन्न खाता है तो चोर है और दंडनीय है।
आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार भूमंडल की सारी संपत्ति भगवान की, जनता का अधिकार है कि भगवान को भेंट अर्पित करने के बाद ही वस्तुओं का प्रयोग करें। प्रसाद ग्रहण करने की यही विधि है। जब तक कोई इस विधि से प्रसाद ग्रहण नहीं करता वो निश्चित रूप से चोर है। यह राजाओं तथा लोकपालों का कर्तव्य कैसे चोरों को दंड दे और विश्व का उत्तम रीति से पालन। यदि ऐसा नहीं होता तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा और लोग भूखे मरेंगे। इससे लोगों को कम भोजन तो मिलेगा, एक दूसरे को मार के खाएं। वे पहले से ही मांस के लिए पशुओं का वध कर रहे हैं। अतः जब अन्न, शाक तथा फल नहीं होंगे तो अपने अपने संबंधियों को मारकर उसका उदर पोषण करें। नूनं ता विरुद्धक्षिणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवान् आदातुम् अर्हति। अतः इसमें मेरे भीतर दीर्घ काल से भीगे रहने के कारण सारे धान्य बीज में निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। सारे धान्य और बीज जीर्ण हो चुके हैं। अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। तात्पर्य, जब अन्न का अभाव हो तो सरकार को चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित तथा आचार्यों द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन करे। इस प्रकार प्रचुर अन्न उत्पन्न होगा और अन्नाभाव तथा दुर्भिक्ष को रोका जा सकेगा। भागवत गीता में यज्ञ करने के लिए कहा गया है। यज्ञ करने से आकाश में पर्याप्त बादल एकत्र होते हैं जिससे पर्याप्त वर्षा होती है। इस तरह खेती बाड़ी की देखभाल हो जाती है। जब पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है तो जनता अन्न खाती है और गाय बकरियों जैसे घरेलू पशुओं को भी प्रचुर घास तथा अन्न खाने को मिलता है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि मनुष्य यज्ञ करे तो अन्नाभाव दूर हो जाएगा और कलयुग में केवल संकीर्तन यज्ञ की स्तुति की गई। श्लोक में योगी ने अर्थात स्वीकृत विधियों तथा दृष्टि ने अर्थात पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिखाई गई शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई यह सोचता है कि आधुनिक यंत्रों तथा ट्रैक्टरों के द्वारा अन्न उत्पादन किया जा सकता है तो उसकी भूल है। यदि कोई रेगिस्तान में जा और ट्रैक्टर चलाए तो अन्न उत्पादन नहीं होगा। हम नाना प्रकार की विधियां अपना सकते हैं किंतु नितांत आवश्यक है। यदि यज्ञ नहीं किए जाएंगे तो पृथ्वी अन्न उत्पन्न करना बंद कर देगी। पृथ्वी ने पहले ही बता दिया है कि अभक्त लोग अन्न का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए उसने यज्ञ के लिए अन्न सुरक्षित कर रखा। अब नास्तिक ये नहीं मानेंगे कि अन्य आध्यात्मिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु माने या नहीं तथ्य तो है कि हम यांत्रिक विधि से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। जहां तक स्वीकृत विधि का सवाल है, शास्त्रों में कहा गया कि इस युग के बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे जिससे वे भगवान चैतन्य की पूजा करेंगे जिनके शरीर का रंग सुनहरा है और जिनके साथ उनके विश्वास पात्र भक्त हैं, जो सारे संसार में कृष्ण भावनामत आंदोलन का सदुपदेश कर। वर्तमान परिस्थिति में संकीर्तन को प्रचलित करके ही संसार को बचाया जा सकता है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, जो कृष्ण भक्त नहीं वो चोर है। चोर भौतिक दृष्टि से कितना ही संपन्न क्यों न हो, उसे समुचित पद प्रदान नहीं किया जाता। चोर चोर ही है।
हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि कृष्ण भक्त नहीं वह चोर है। चोर भौतिक दृष्टि से कितना ही संपन्न क्यों न उसे समुचित पद प्रदान किया ना कैसा चोर चोर है, वो दंडनीय। कृष्ण भक्त न होने के कारण लोग चोर बने, फलतः उन्हें प्राकृतिक नियम के अंतर्गत दंड मिला, उसे कोई रोक नहीं सकता। भले ही कितना ही रात फंड तथा मानवतावादी संस्थाएं क्यों न खोली जाए, जब तक लोग कृष्ण भावनावत भक्ति नहीं ग्रहण करते तब तक अन्य भाव तथा कष्ट बना रहे। वत्सम कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव मोक्षे क्षीरमयान कामान अनुरूपम च दोहनम दुग्धानम च महाभावो भूतानां भूतभावना अन्नम इप्सितम ऊर्जवत भगवान वांछते यदि। हे परमवीर जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे दूह कर उनका भरण पोषण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दोहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दोहने वाले का भी प्रबंध करना होगा। चूंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सल होंगी, अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तात्पर्य गाय दूहने के लिए उत्तम आदेश है। गाय के लिए सर्वप्रथम बछड़ा होना चाहिए, जिससे स्नेह से गाय स्वेच्छा से अधिक दूध दे सकेगी। इसके साथ ही पटु दूहने वाला, एक्सपर्ट दूहने वाला तथा दूध रखने के लिए दोहनी भी चाहिए। जिस प्रकार गाय बछड़ों के प्रति वत्सल हुए बिना अधिक दूध नहीं दे सकती, उसी प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। यद्यपि गो रूप में पृथ्वी की आलंकारिक शैली से व्यक्त किया गया, किंतु इसका भावार्थ अत्यंत सुस्पष्ट है। जिस प्रकार बछड़ा गाय से दूध निकलवा सकता है, उसी प्रकार समस्त जीवात्माओं में, जिनमें पशु, पक्षी, मधुमक्खी, सर्प तथा जलचर सम्मिलित हैं, पृथ्वी से तभी अपना अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जब वे असत या अधृत व्रत न। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब मानव समाज असत अथवा कृष्ण चेतना शून्य हो जाता है तो सारे संसार का दुख उठाना पड़ता है। यदि मनुष्य सद आचरण करे तो पशुओं को भी पर्याप्त भोजन मिलेगा और पशु भी सुखी रहेंगे और मनुष्य भी सुखी रहेंगे। ईश्वर विहीन मानव पुरुष पशुओं को ईश्वर विहीन मानव पशुओं को तब सुरक्षा तथा उनके भोजन के प्रति अपने कर्तव्य को न समझकर अन्न के अभाव की पूर्ति के लिए उनका वध करता है। इस प्रकार कोई भी सुखी नहीं रहता। विश्व की वर्तमान दशा का यही कारण। तो पृथ्वी भी बछड़े को जो दूध दे रही है वो स्नेह के कारण दे रही है। पृथ्वी भी, इसीलिए पृथ्वी ने उत्पादन क्यों बंद कर दिया? जैसे गाय बछड़े के बिना दूध नहीं देती, बछड़े की वत्सलता से दूध देती, उसी प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। तो भगवान को पृथ्वी एक्सप्लेन करे कि मैंने उत्पादन क्यों बंद कर दिया, क्योंकि पृथ्वी पे सारे अभक्त हो गए। तो अभक्तों के लिए पृथ्वी ने उत्पादन ही बंद कर दिया, भगवान को ये बता रही।
और पृथ्वी समझा रही कि पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए उसने बंद कर दिया अन्न का उत्पादन। तो जैसा कि पिछले श्लोक में पढ़ा, जो कृष्ण भक्त नहीं वह चोर हैं, क्योंकि वो कृष्ण का खा रहे हैं लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे। कृष्ण का खा रहे हैं जो, अतः पिछले श्लोक में कितना ही कोई चोर भौतिक दृष्टि से कितना ही संपन्न क्यों ना हो, उसे समुचित पर प्रदान नहीं किया जाता। चोर चोर है और वह दंडनीय है। कृष्ण भक्त न होने के कारण लोग चोर बने हुए हैं, फलतः उन्हें प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत दंड मिल रहा है। इसे कोई रोक नहीं सकता। भले ही कितने ही राहत फंड और मानवतावादी संस्थाएं क्यों न खोली जाए, जब तक लोग कृष्ण चेतना ग्रहण नहीं करेंगे तब तक अन्न अभाव और कष्ट बना रहेगा। तो इसलिए पृथ्वी समझाने जा रही है कि मैंने अन्न उत्पादन क्यों बंद कर दिया, क्योंकि अभक्तों के कारण मैंने अन्न उत्पादन कर दिया। सारा संसार राजा वेन के कारण, ये पृथु राजा तो अभी आए, ये राजा वेन के कारण मैंने सारा अन्न उत्पादन भी बंद कर दिया था, क्योंकि सारे अभक्त हो गए थे। वैदिक ज्ञान के अनुसार मनुष्य तभी चोर बनते हैं जब वे इंद्रिय तृप्ति हेतु सारा कार्य करते हैं। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार भूमंडल की सारी संपत्ति भगवान की, जनता का अधिकार है, लेकिन वो भगवान को अर्पित करके, भगवान की भक्ति करके, उनकी पूजा करके, उनके परमिशन से खाए, नहीं तो चोरी हुई। अगर कोई किसी परमिशन से, बिना परमिशन से किसी ने किसी चीज ले लिया, जबरदस्ती लूट लिया, तो चोरी हुई। तो जब तक कोई इस विधि से अन्न ग्रहण नहीं करता, निश्चित रूप से चोर है। यह राजाओं तथा लोकपालों को करते हैं कि ऐसे चोरों को दंड दे और विश्व का उत्तम रीति से पालन करे। यदि ऐसा नहीं होता तो अन्न नहीं उत्पन्न होगा और लोग भूखे मरेंगे। इससे लोगों को कम भोजन तो मिलेगा, एक दूसरे को मार के खाएंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है अभक्तों के लिए बंद कर देगी सब। ये पृथ्वी स्वयं बता रही कि मैंने क्यों बंद कर दिया था। गुरु पृथ्वी निवेदन करी कि समस्त सुविधाएं ऐसे अभक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है जिनके पास आत्मज्ञान के लिए कोई योजना नहीं। यद्यपि पृथ्वी में अन्न फल फूल उत्पन्न करने की अपार क्षमता है, किंतु जब अभक्तों द्वारा, जिनका कि कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, वो उसका उपभोग करते हैं, तो पृथ्वी स्वयं इनका उत्पादन रोक देती है। पृथ्वी बोलते हैं अभक्तों के लिए मैं बनी हुई नहीं है। ये पृथ्वी भगवान के अवतार पृथु महाराज को बता रही कि क्यों मैंने ये किया। क्योंकि पृथु महाराज पूछ रहे हैं उसके पीछे, जब धनुष बाण लेके दौड़े तो क्यों नहीं उत्पन्न करे मेरी प्रजा के लिए। तो पिछला हिस्ट्री क्या था, वैन के कारण। वैन के कारण सारा प्रजा भी, राजा दुष्ट था, प्रजा भी दुष्ट हो गई। तो हर वस्तु भगवान की आता, उनको प्रसन्न करने के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है, और जो बची हुई वह मानव के लिए। वस्तुओं का उपभोग जीवात्माओं की इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं है, ये भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए, और उसके बाद जो बचता है वो जीवों को उस तुष्टि के लिए। तो ध्रुतवत समस्त वैदिक व्यवस्था होती है कि दिग्भ्रमित बद्ध जीवों को जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने आए हैं, धृतव्रत बनने की शिक्षा दी जाती है, जिसका अर्थ है कि उसको व्रत लेना चाहिए कि वो परमेश्वर की इंद्रिय को तुष्ट करके ही अपनी इंद्रिय को तुष्ट करेंगे या भौतिक जीवन का शुभ होगे। कैसे हो सकता है, जिसने सारा दिया है, जिसने सारा उत्पन्न किया, उसको नहीं देके स्वयं खा रहे हैं सारा? चोरी है, साफ साफ चोरी। इसी को तो हम इस भौतिक जगत में चोरी किसको बोलते हैं? उसके मालिक से उसकी चीज छीन ली जाए, ले ली जाए। इससे सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु ये सब कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। भगवत गीता में लिखा है यज्ञार्थाद कर्म, यज्ञ शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु, हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। किंतु आधुनिक युग में, कलयुग में लोगों ने विष्णु को एकदम भुला दिया है और सारा कार्य किस लिए करते हैं? अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए। वे विष्णु की तरफ, ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, क्योंकि वे उन वस्तुओं का उपयोग
अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयोग न कर सकेंगे जो परमेश्वर की तरह उपयोग है। निर्धन मतलब धन होते हुए भी उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनकी क्षमता नहीं रहेगी। या तो रोगी हो जाएंगे, उनकी क्षमता, शारीरिक क्षमता नहीं रहेगी कि वो डाइजेस्ट कर सके, और धीरे धीरे निर्धन। एक तो धन से निर्धन, और एक धन होते हुए भी निर्धन। क्योंकि भगवान की आधुनिक युग में ऐसा होगा, क्योंकि भगवान इस युग हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ अर्थात, यज्ञ के अर्थ के लिए, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, यज्ञार्थ कर्म, हमारे जो कर्म होने चाहिए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। ये पृथ्वी जो है पृथ्वी महाराज को बोल रही कि क्यों उसने अन्न उत्पादन कर दिया, उसने अभक्तों के कारण अन्न उत्पादन कर दिया। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटी का उपयोग तो किया जा रहा है, किंतु मेरी ढंग ठीक से वालसा नहीं किया जा रहा है, मतलब यज्ञ नहीं कर रहे, क्योंकि पृथ्वी को भी यज्ञ का हिस्सा मिलता है। तो पृथ्वी देवी बोल रही है कि उपयोग तो कर रहे हैं सारा, लेकिन मेरी सेवा नहीं कर रहा है। पृथ्वी बोली मेरी ठीक ढंग से देखभाल नहीं, जबकि मैं अन्न उत्पादन कर रही। मेरी इन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही जो चोरों को दंड नहीं दे रहे। साथ में पृथ्वी राजा को, राजा को चोरों को दंड देना चाहिए, भक्तों को जो जो उपभोग कर रहे हैं लेकिन भगवान की अधीनता को स्वीकार नहीं करे, उनको दंड देना। इन चोरों को, क्योंकि चोर की डेफिनेशन पहले दे दी है, उन चोरों को जो अन्न का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा यज्ञ नहीं कर रहे हैं, भगवान की तुष्टि नहीं कर रहे। इस प्रकार से पृथ्वी अपना बता रही कि क्यों उसने बंद किए। आगे, वत्सम कल्प्य में वीरा ये ना हम वत्सला तव दुक्षे क्षीरमयान कामान अनुरूपम च दोहनम दुग्धानम च महाभाव भूताना भूत भावन अन्नमीप्सितम ऊर्जवत भगवान वांछते। तो यहाँ पे पृथ्वी इस प्रकार से अभक्तों को चोर बोल के वो अन्न उत्पादन बंद कर बोले, अभक्त खा तो रहे मेरा, लेकिन मेरे न भगवान की तुष्टि करे न मेरी तुष्टि। तो हे परमवीर, जीवात्माओं के रक्षक, पृथ्वी पृथु महाराज को बोले जीवात्मा के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्ट का निवारण करना चाहते हो, यदि आप मुझे धोकर उनका पोषण करना चाहते हो, उसके उपयुक्त है कि बछड़ा तथा दूध रखने की, दोहनी की व्यवस्था करनी है। तो पृथ्वी किसको परमिशन दे रही है कि हाँ आप पृथु महाराज को दे रही है, क्योंकि आप स्वयं भगवान है, भगवान के भक्त के अवतार, शक्तिवेश अवतार, इसलिए मैं आपके लिए अन्न उत्पन्न करूं, मैं अभक्तों के लिए नहीं करूं। तो आप बछड़ा तो दूध जैसे दोहना होता है मेरे को, तो आप उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दोहनी की व्यवस्था करनी होगी, साथ ही दोहने वाले का भी प्रदान करना होगा। मेरे को कौन दोहेगा, मैं गाय, चूंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सल होंगी, अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने के लिए आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। जैसे गाय दूध कब देती है, जब बछड़े की वत्सलता के कारण, इसीलिए कृष्ण कब देंगे, जब हम कृष्ण वत्सल बनेंगे। कृष्ण वत्स, वत्स मतलब होता है बछड़ा, तो कृष्ण वत्स कौन हुआ, भगवान के भक्त। बछड़ा, गाय कब दूध देगी, बछड़ा वत्सल, तो कृष्ण कब देंगे, जब कृष्ण वत्सल बने। अतः आपको बछड़ा तथा दूध रखने की, दोहनी की व्यवस्था करनी होगी, साथ ही दोहने वाले का भी प्रबंध करना होगा। चूंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सल हूं, अतः मुझे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये इससे तुलना की गई। गाय दोहने के लिए उत्तम आदेश है कि गाय के लिए सर्वप्रथम बछड़ा चाहिए, जिसके स्नेह से गाय स्वेच्छा से अधिक दूध दे सकेगी, और इसके साथ में एक्सपर्ट दोहने वाला भी होना चाहिए और दोहने का पात्र भी होना चाहिए। जिस प्रकार गाय बछड़े के प्रति वत्सल किए बिना अधिक दूध नहीं दे सकती, उसी प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती।
कृष्ण वत्सल होना पड़ेगा। यद्यपि गो रूप में पृथ्वी की अलंकारिक शैली से व्यक्त किया गया, किंतु उसका भावार्थ अत्यंत सुस्पष्ट है। जिस प्रकार बछड़ा गाय से दूध निकलवा सकता है, उसी प्रकार समस्त जीवात्माएं जिनमें पशु पक्षी मधुमक्खी सर्प तथा जलपरी सम्मिलित है, पृथ्वी से तभी अपना अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जब वे असत या अधर्व्रत न हो। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जब मानव समाज असत जब मानव समाज असत या अधर्त व्रत न हो, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब जब मानव समाज असत अथवा कृष्ण चेतना शून्य हो जाता है, तो सारे संसार को दुख उठाना पड़ता है। अभी तो सारा संसार 99% लोग असत या कृष्ण अभक्त है। इसके कारण सारे संसार में युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लाखों लोग एक एक दिन में हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं। और तो ये तो युद्ध में मारे जा रहे हैं। बताते हैं कि न्यूज़पेपर हर 4 मिनट में, इस विश्व में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से होती है। और इसके अलावा दूसरे कितने सारे रोग, अलग अलग हॉस्पिटल रोग, ये वो सारे। तो वास्तव में देखें तो हर सेकंड किसी की मृत्यु हो रही है। अगर इन सारे आंकड़ों को किया जाए, किसी की पॉल्यूशन से हो रही है, किसी की एक्सीडेंट से हो रही है, किसी की सुसाइड से हो रही है, किसी की किसी से हो रही है, किसी तो देखा जाए तो हर सेकंड एक की मृत्यु हो रही है। अगर हम सारी मृत्यु के शोक करने लगे तो हमें हर एक सेकंड शोक करना पड़ेगा। सेकंड से भी कम में हो रहा है, क्योंकि हर 4 मिनट में तो खाली एक्सीडेंट से हो रही है मृत्यु, एक जो आंकड़े हैं। तो किस स्पीड से मृत्यु हो रही लोगों, लेकिन फिर भी जैसे बताया, पुनः सर्विस चरण, आगे आने वाली जनरेशन वही कर रही है जिसमें दूसरे लोग फेल हो चुके। कि हम कृष्ण के अधीन नहीं हो, कि आप जिससे बोलोगे हम उसके अधीन हो जाएंगे, हम सरकार के अधीन हो जाएंगे, हम इसके अधीन हो जाएंगे, हम उसके अधीन हो जाएंगे, हम सबके हो जाएंगे, लेकिन हमको बस ईश्वर के अधीन नहीं होना। उसको छोड़ के आप कुछ भी बोल दो, हम उसके अधीन होंगे। ये है ईश्वर से ईर्ष्या, ये है भगवान से ईर्ष्या। जैसे बोलते हैं, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, उसको छोड़ के सबकी बात मानूंगा। मैं भगवान की बात नहीं मानूंगा, भगवान को छोड़ के सबकी बात मानूंगा। इस संसार में मेरे मित्र कहेंगे, मेरा समाज कहेंगे, मेरे संबंधी कहेंगे, मैं सब बात मानूंगा, लेकिन भगवान के आदेश नहीं मानूंगा। उनको छोड़ के आप कोई सा भी आदेश दे दो, सरकार आदेश दे दे मेरे को, चाहे टैक्स के लिए ऑर्डर दे दे, मेरे को इसके लिए ऑर्डर दे दे, इसके लिए कोर्ट में बुला ले, इसके लिए कर ले, ये कर ले, वकील जो बोलेगा मान लूंगा, पुलिस वाला बोलेगा मान लूंगा, चार्टेड अकाउंटेंट जो बोलेगा मान लूंगा, संबंधी जो बोलेगा मान लूंगा, मित्र जो बोलेगा, समाज वाले बोलेंगे, ये बोलेंगे, सबकी बात मान लूंगा, भगवान को छोड़कर मैं सबकी बात मान, बस उसका मत बोलिए मेरे। इस प्रकार से ये आधुनिक जीवन है, और इसके कारण पूरा मानव समाज असत अथवा कृष्ण चेतना शून्य गया, और सारे संसार को दुख उठाना पड़ रहा है। यदि मनुष्य सद आचरण करे तो मनुष्य को क्या, पशुओं को भी पर्याप्त भोजन में लगेगा और सुखी रहेंगे। सदाचरण करें। ईश्वर विहीन मानव पशुओं को सुरक्षा अथवा उनके भोजन के प्रति अपने कर्तव्य को न समझकर अन्न के अभाव की पूर्ति के लिए उनका वध भी करता है। पशु को तो जिनको देना चाहिए उनका वध कर, उनको खाता है। जिन पशुओं को तो समाज के ऊपर आधार, पशु लोग तो समाज के ऊपर निर्भर है। कीड़े मकोड़े भी सब कुछ तो समाज के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा नहीं करके सारा स्वयं खाता जा रहा है। भगवान को तो छोड़ो, उस पशु सब सब स्वयं ही खाता जा रहा है, स्वयं की चिंता करता रहता है सारे टाइम। इस प्रकार कोई भी सुखी नहीं रहता, और विश्व की वर्तमान दशा का यही कारण है।
आगे बोलते समाम च कुरु माम राजन देव वृष्टम यथा पय अपरतो अपि भद्रम ते उपावर्तेत में विभो। हे राजन, मैं आपको बता रही हूँ, पृथ्वी बोलते राजन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल करनी रहेगी पहले। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी नम रहेगी और इस प्रकार से सभी तरह के उत्पादन के लिए शुभ होगा। तो मानव को अपनी इंद्रिय तुष्टि के अलावा कितने और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नहीं कर रहा है। देवता लोग, ऋषि, देवर्षि, भूतात्मा, देवता लोग, सामान्य जन, पितृ लोग, राजा लोग, किंकर लोग, दास लोग, कितनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए सभी का सब इंद्रिय तुष्टि कर, या तो गतो मुकुंदम शरण, या तो मुकुंद की फुल 100% शरण में चले जाए, या बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे। तात्पर्य बताते स्वर्ग का राजा इंद्र वर्षा करने तथा वज्र गिराने का प्रभारी है। सामान्यतः पर्वतों के ऊपर वज्र गिराकर उन्हें चूर चूर किया जाता है। ये प्रस्तर खंड कालांतर में फैल जाते हैं, पृथ्वी की सतह कृषि योग्य हो जाती है। समतल भूमि अनाज के उत्पादन में विशेष रूप से उपयोगी होती है। इस प्रकार पृथ्वी ने महाराजा पृथु से निवेदन किया कि हम ऊंची भूमि तथा पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी की सतह को समतल बनाए। आगे बोला गया इति प्रियम हितम वाक्यम भुवा आदाय भूपति वत्सम कृता प्राणो अदूत सकल औषधि। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार किया। राजा ने सारी चीज सुनी कि पृथ्वी सही बोल रही, क्यों अन्न उत्पादन नहीं कर रही। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और गोरु पृथ्वी से समस्त औषधियों और अन्न का दोहन करके उन्हें अपनी अंजुली में भर लिया। तो देखिए पृथ्वी ने भी अभक्तों के लिए अन्न उत्पादन बंद कर दिया, और भगवान उस लॉजिक को स्वीकार कर रहे हैं पृथु महाराज के रूप। तथा परे च सर्वत्र सारम आदते बुधा तथा अन्य च यथा कामम दो पृथु भावितम। अन्य लोगों ने जो पृथु महाराज के समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी में से सार निकाल लिया। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथु के पद चिन्हों का अनुसरण करके इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से अपनी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। पृथ्वी को वसुंधरा कहते, वसु का अर्थ है धन तथा धरा का अर्थ है धारण करने वाला। इस पृथ्वी के भीतर के सभी प्राणी मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और पृथ्वी में से इन समस्त जीवात्मा को समुचित साधनों से बाहर निकाला जा सकता है। जैसा कि पृथ्वी द्वारा प्रस्तापित और राजा पृथ्वी द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो कुछ भी पृथ्वी के भीतर से लिया जाता है, चाहे खानों में से लिया जाए या भूमंडल की सतह से, खानों में से क्या निकलता है, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, ये सब पृथ्वी से तो निकलता है। ये सब पृथ्वी से निकलता है। किसकी संपत्ति है? पृथ्वी की संपत्ति है। पृथ्वी किसकी संपत्ति? भगवान की संपत्ति। तो कोई व्यक्ति उसको इंद्रिय तृप्ति भगवान की सेवा के बिना कैसे ग्रहण कर सकता है? चोर नहीं क्या वो? जिस व्यक्ति के मालिक से चोर लिया, उसको मालिक से छीन लिया। चाहे खानों से कुछ लेते या भूमंडल की सतह से या वायुमंडल में से, हर वस्तु को सदा पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति मानना चाहिए और उसे यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु के उपयोग में लाना चाहिए। क्योंकि ये जो ही ये यज्ञ विधि बंद कर दी जाएगी, पृथ्वी का सारा उत्पादन धीरे धीरे सब कम हो जाएगा। शाक, वृक्ष, पौधे, फल, खनिज पदार्थ आदि को अपने में रोक लें। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की, यज्ञ की स्थापना सृष्टि के प्रारंभ में की गई थी। नियमित रूप से यज्ञ करने, संपत्ति के समान वितरण तथा इंद्रिय तुष्टि के नियमन से सारा जगत शांतिमय स्मृतिमय हो जाएगा। जैसा कि पहले कहा चुका, इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ अर्थात अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ द्वारा प्रचारित उत्सवों को प्रत्येक शहर तथा गांव में करना चाहिए।
बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत आचरण से संकीर्तन यज्ञ करके सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, दूध क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन से बचना चाहिए। यदि समाज के बुद्धिमान व्यक्ति अपने समाज कर अथवा समाज कर ब्राह्मण वर्ग विधि विधानों का पालन करेगा तो वर्तमान विश्व की पूरी स्थिति जो कि अस्त व्यस्त अवस्था में अवश्य सुधर जाएगी और लोग सुखी तथा संपन्न बन जाएंगे। इस प्रकार से पृथ्वी जो है पृथु महाराज के सामने प्रार्थना कर रही। तो आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में शामिल करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा।